नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। ये हमारा सच्ची रामायण का पार्ट 15वां है। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से सारे आप पार्ट देख सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक साधारण श्रेणी में राम। इस बारे में हम बात करेंगे। लिखते हैं, इस प्रकार रामायण में कई स्थलों पर राम को साधारण कोटि का मनुष्य कहा गया है। जहाँ तक राम की विशेषताओं का संबंध है, हमें यह कहना पड़ता है कि उसने अबोध ताड़का का छल से कठोरतापूर्वक वध कर दिया था, क्योंकि वह अपने राज्य में अनधिकृत रूप से प्रवेश करके वहाँ पर यज्ञ संपादन करने वाले पुरोहितों को ऐसा करने के लिए मना करती थी। यानी कि जो है राम ने अबोध ताड़का का छलपूर्वक कठोरता से वध कर दिया, क्योंकि वह राज्य में यानी वह जो ताड़का थी अपने राज्य में यज्ञ करने के लिए मना करती थी पुरोहितों को। अनाधिकृत रूप से जो प्रवेश करके यानी कि ज़बरदस्ती जो वहाँ पर यज्ञ करते थे उसके लिए मना करती थी, इसलिए राम ने उसे मार दिया, उसका वध कर दिया। फिर लिखते हैं, जब राम वनवास जाने को थे तब उसने गंभीर दुख का अनुभव किया और उसने अपनी माता व स्त्री को बताया कि जो राज्य मुझे मिलने वाला था वह मेरे हाथों से निकल गया और मुझे वनवास दे दिया गया है। यानी कि वनवास जब जाते हैं तब उन्हें दुख प्रकट करते हैं और वह माता अपनी और स्त्री को बताते हैं कि जो राज्य मुझे मिलने वाला था वह मेरे हाथों से अब निकल चुका है, वह मुझे वनवास अब मुझे दे दिया गया है। फिर लिखते हैं आगे, राम ने लक्ष्मण से वनवास में कहा था कि क्या कोई ऐसा मूर्ख होगा जो कर्तव्य परायण तथा आज्ञा पालक अपने पुत्र को वन भेज दे। यानी राम जो है लक्ष्मण से कहते हैं कि क्या कोई ऐसा मूर्ख ही होगा जो कर्तव्य परायण तथा आज्ञा पालक अपने पुत्र को, यानी दशरथ को कहते हैं मूर्ख, और दशरथ को मूर्ख कहते हुए कहते हैं कि आज्ञा पालक अपने पुत्र को वन में भेज देगा, ऐसा कोई मूर्ख ही होगा। इस प्रकार अयोध्या का राज न मिल सकने के कारण शोक विभंग राम ने अपने पिता को निंदनीय शब्द कहे। यानी राज न मिलने के दुख में उन्होंने अपने पिता को निंदनीय यानी मूर्ख कहा और उनका अपमान किया। फिर आगे लिखते, वनवास में राम ने शूर्पणखा के कान और नाक काट लेने का अपराध किया, क्योंकि वे उससे प्रेम करती थी। वन में आकर राक्षसों का वध करने के निश्चय को अपना लक्ष्य बनाकर उसने स्वेच्छापूर्वक व्यर्थ में लड़ाई मोल ली और सुग्रीव की भलाई के लिए उसने आड़ में छिपकर कायरतापूर्वक बाली को मारा। यानी जो ऐसे सुग्रीव की भलाई के लिए उन्होंने जो है छिप करके और बाली को मारा, जिसने राम के प्रति अपकार नहीं किया था। यानी बाली ने राम को कोई अपकार कोई बुरा नहीं किया था, फिर भी राम ने उसे छिपकर सिर्फ सुग्रीव की भलाई के लिए ही उसे मार दिया। इस बात को भली भांति तथा पूर्णतः यह जानते हुए कि दुष्ट और विश्वासघाती विभीषण अपने भाई रावण का वध कर स्वयं लंका का राज्य हथियाने के कपटपूर्ण उद्देश्य से मेरी शरण में आया है, फिर भी राम ने लंका पर राज करते हुए रावण का वध करके विभीषण को वहाँ का राजा बनाया। यानी वह राम जानते हुए कि यह दुष्ट और विश्वासघाती विभीषण जो है वह अपने भाई को छोड़ करके भाई को वध करने के लिए और लंका का राज हथियाने के कपटपूर्ण उद्देश्य से यानी आया था राम के पास, लेकिन फिर भी राम ने उसे शरण दी और लंका के राजा को मार करके उसे राज्य दिया। और जब विभीषण पहुंचा था राम के पास तभी राम ने विभीषण को वहाँ का राजा घोषित कर दिया था। आगे लिखते हैं, राम का कपटपूर्ण विचार। लिखते हैं, संपूर्ण रामायण में देखा जा सकता है कि राम पाखंडी, छली, कपटी और दुष्ट था। वह अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए कोई भी घृणित कार्य करने पर उतारू हो, जो एक उद्देश्य से तैयार कर दिया गया था। यानी कि संपूर्ण रामायण में यानी पूरे रामायण में राम को पाखंडी, छली, कपटी और दुष्ट देखा गया है। वह स्वार्थ सिद्धि के लिए कोई भी घृणित कार्य करने के लिए उतारू है। लिखते हैं, जब सीता उसके स्थान में वन में जाने को प्रस्तुत थी तब राम ने अपनी इच्छा प्रकट की थी कि तुम भरत की सभी प्रकार की इच्छा अनुसार अयोध्या के महलों में रहो, क्योंकि इस प्रकार हम लोग कुछ अधिक प्राप्त कर सकने में सफल होंगे। यानी जब सीता वन में जाने के लिए जाने के लिए तैयार थी तब राम ने क्या कहा था कि इच्छा प्रकट की, यानी कि तुम भरत की सभी प्रकार की इच्छा अनुसार जो भी इच्छा हो उसके अनुसार महल में रहो। इससे क्या होगा कि हम कुछ अधिक प्राप्त करने में जो है कामयाब रहेंगे। इस पर सीता ने राम पर क्रोध करते हुए फटकारा और कहा कि तुम कायर और असक्त हो। यानी ये जब बात बोली उन्होंने तो सीता ने कहा कि तुम कायर और असक्त हो
और कहती हैं तुम मनुष्य के वेश में स्त्री हो और मेरे पिता ने जो मेरा विवाह तुम्हारे साथ किया है, तुम अपनी स्त्री को दूसरों को सौंपकर अनुचित जीव को पैदा करने वाले मनुष्य में से हो। ऐसा सीता जो है राम को कहती है। इस पर राम ने अपने असली विचारों को छिपाते हुए कहा कि मैं केवल तुम्हारे मन की स्थिति का परीक्षण कर रहा था। तब वह उसे अपने साथ वनवास को ले गया। फिर आगे लिखते हैं, जब कभी राम वनवास में अनुभव करता कि भविष्य में कोई घटना होने वाली है, तब वह कैकेयी पर बुरी तरह से दोषारोपण करता था कि मेरे दुख से अब कैकेयी सुख और प्रसन्नता का अनुभव कर रही होगी। यानी जब राम कभी वनवास में दुख का अनुभव करते, विशेष कोई घटना होने वाली है या कुछ भी बुरा होता, तो वह कैकेयी पर बुरा दोषारोपण करते कि मैं अब मेरे दुख से कैकेयी जो है वह खुश हो जाएगी और प्रसन्न हो जाएगी। वह मन ही मन असंतुष्टतापूर्वक बड़बड़ाया करता था कि मैं यहाँ वन में चला आया हूँ, मेरा पिता वृद्ध हो गया, अब भरत पूर्ण रूपेण स्वतंत्रतापूर्वक राज्य कर रहा होगा, उसके विरुद्ध कोई कुछ नहीं कर सकता। फिर लिखते हैं आगे राम ने और क्या किया। आगे लिखते हैं, रामायण के हिसाब से ये बताया जा रहा है। आगे राम ने क्या किया। शूद्र होकर तपस्या करने के कारण उसने शंभुक का वध कर दिया। ऐसा अयोग्य नीच छली व्यक्ति को ईश्वर का अवतार कैसे मान लिया जाए। ये धूर्त ब्राह्मणों ने झूठे, असक्त, अयोग्य व चरित्रहीन एक साधारण व्यक्ति को ईश्वर बताकर हम लोगों को उससे प्रेम करने और उसकी पूजा करने को बाध्य किया है। क्या हम लोगों को यह उचित नहीं है कि हम लोग समझ और बुद्धि पर जो भी मिथ्या बातें बतला दी गई हैं, हम उसका गंभीरतापूर्वक निरीक्षण करें कि ये राम के चरित्र हैं। ये आपने जाने अभी राम के चरित्र के बारे में। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में जानेंगे सीता की पैदाइश के बारे में जानेंगे। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उस वीडियो में जानेंगे सीता के बारे में, जो भी है सच्ची रामायण में लिखा गया है उसके बारे में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।